वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक कनाडा। आज हम लोगों ने सोचा आप लोगों को शुगर बीच लेकर चलते हैं। ये हम लोगों के घर के पास भी एक छोटी सी क्यूट सी बीच है जहां हम आज की वीडियो शूट करने वाले हैं। जितनी भी अभी आप लोगों को ये सैंड दिख रही है ये थोड़ी देर में कुछ भी नहीं दिखने वाली है, सब लोग लेटे पड़े होंगे यहाँ सन बात करने। तो उससे पहले हम लोग एक वीडियो शूट कर लेते हैं फटाफट से। तो आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी पीआर की जर्नी, अपनी पीआर की स्टोरी और वो सब मिस्टेक्स जो हमने की थी या हम अवॉइड कर पाए थे, ताकि वो मिस्टेक्स आप लोग बिल्कुल भी ना करें। लंबी मज़ेदार राइड है, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लाने हो तो ले आओ और फिर हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड कीप लुकिंग फॉर प्रो टिप्स जो हम बीच बीच में शेयर करते रहेंगे। दोज प्रो टिप्स विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ट्रस्ट मी। हमारी पीआर की जर्नी स्टार्ट हुई थी 31 दिसंबर 2017 को। यूएस ईव पे कुछ खास लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हुए ये टॉपिक स्टार्ट हुआ कि कनाडा की पीआर की प्रोसेस उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है और उतनी कॉस्टली भी नहीं है, तो सोचा जा सकता है। तो नेक्स्ट डे मैंने और निहारिका ने थोड़ा सा रिसर्च किया ये देखने के लिए कि इफ़ इट इज़ समथिंग दैट वी कैन हैंडल। हमने कनाडा में रहने वाले अपने कुछ फ्रेंड से कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें पॉइंट सिस्टम, CRS स्कोर और इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा रफ आइडिया दिया। फरवरी मार्च तक हमने इस प्रोसेस का रिसर्च किया और इस प्रोसेस को समझा। हमने एक दो कंसल्टेंट से भी अपना केस डिस्कस किया। फिर हमने आइल्स की प्रिपरेशन शुरू की कुछ मार्च 2018 एंड में। हम लोगों को आइल्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम नहीं मिल पाता था, हम लोग खुद से आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे थे और दोनों के दोनों वर्किंग थे और रंजीत के तो सैटरडेज भी वर्किंग थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया लेट्स टेक इट स्लो बट लेट्स ट्राई टू डू इट राइट। हम लोगों ने आइल्स की प्रिपरेशन को बहुत ही सीरियसली लेकर के धीरे धीरे प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दिया था। हम लोगों का थॉट प्रोसेस यही था कि कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए रादर देन बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आइल्स इज़ जस्ट अबाउट इंग्लिश, वो तो हो ही जाएगा, बट टू बी ऑनेस्ट 778 इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक एंड आइल्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, इट इज़ ट्रिकी। हम अलग से एक वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे आइल्स के कुछ टिप्स। जनरली हमारा सबको सजेशन यही रहता है कि आइल्स के एग्ज़ाम को ओवर कॉन्फिडेंट होके फटाफट से देने की कोशिश ना करें। टेक इट स्लोली, गिव इट सम टाइम। हमने आइल्स की प्रिपरेशन खुद से ही की थी। राइटिंग और लिसनिंग में कुछ प्रोफेशनल हेल्प ली थी विच वॉज अमेजिंग। अगर पॉसिबल हो सके तो हम आइल्स स्पेशल वीडियो में आपके साथ उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे जिनकी हेल्प से निहारिका के फर्स्ट ही अटैम्प्ट में 778 आ गए थे। तो हमारा आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ सितंबर 2018 में, बट हमने तब तक ECA स्टार्ट ही नहीं कराई थी। मई 2018 तक तो हमें मालूम ही नहीं था कि ECA में बहुत टाइम लगता है, या एटलीस्ट उस टाइम पे ECA को काफ़ी टाइम लगता था कंप्लीट होने में। तो जब हमें मालूम पड़ा तो हम आइल्स की तैयारी कर रहे थे और हमने सोचा लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम और पहले आइल्स होने देते हैं, अच्छे बैंड्स आने देते हैं, देन विल गो फॉर ECA। ये बस अपने मन की तसल्ली की बात थी कि यार अगर आइल्स में अच्छे बैंड्स ही ना आए, CRS स्कोर एस्टिमेटेड अच्छा बनता ही ना हुआ, तो हम ECA का क्या ही कर लेंगे। लेकिन अगर हमने आइल्स की प्रिपरेशन के साथ साथ ECA स्टार्ट कर दी होती तो हमें बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता और हमारी प्रोसेस बहुत स्पीडअप हो जाती। हमारा एस्टिमेटेड CRS स्कोर था 448 और जनवरी 2019 में एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ गया 438 तक, बट हम तो ECA का ही वेट कर रहे थे। सो हियर्स द फर्स्ट प्रो टिप ऑफ द डे, प्लीज स्टार्ट योर ECA while you are preparing for IELTS and please create an express entry profile even if your score is low। अगर आपके पास ECA कंप्लीट होकर आ चुकी है और आपका IELTS का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है, चाहे उसमें अच्छा स्कोर नहीं आया था, तब भी लो स्कोर के साथ एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल ज़रूर बनाइए। अक्टूबर 2018 में जब हम ECA के लिए WS के लिए अप्लाई करने लगे थे तो हमें पता चला कि WS का हमारी यूनिवर्सिटी से कुछ प्रॉब्लम हो गया है और उन्होंने कुछ टाइम के लिए टेम्परेली हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ाइल्स को असेस करना बंद कर दिया है। तो तब हमें चूज़ करना पड़ा IQS को एंड उसकी वजह से हमें वेट करना पड़ा 5 to 6 months अपनी ECA की रिपोर्ट के लिए। While we waited for our ECA, we decided to check the rest of our documents। हम हर दिन बहुत रिसर्च करते थे कि क्या वो पॉसिबल मिस्टेक्स हैं जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। सो हियर्स द सेकेंड प्रो टिप ऑफ द डे,
For married applicants, marriage certificate is a very important document. फेक मैरिज का अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आपको रिजेक्शन आ सकती है। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत का था, बहुत ही इनफॉर्मल सा लगता था, प्रॉपर कोई फॉर्मेट नहीं था, हमारी फ़ोटो नहीं थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा थी एंड मैरिज रजिस्ट्रार की साइन ही नहीं थे। Now, to get this corrected, we had to take multiple visits to Ranjit's home in Himachal. हमें ग्राम पंचायत के इस मैरिज सर्टिफिकेट को पहले कैंसिल कराना पड़ा, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ा और फिर तहसील से हम लोगों को नया मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा। तो इस सब प्रोसेस में थोड़ा टाइम गया। अगर हमें ये पहले ना पता चला होता तो पता नहीं ये प्रोसेस हम बाद में कैसे कर पाते, क्योंकि इट वाज लाइक अ 2 months प्रोसेस टू गेट दैट मैरिज सर्टिफिकेट करेक्टेड। लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि मैडम ठीक तो है, बिल्कुल चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है कि अगर हम लोगों ने उस ग्राम पंचायत के मैरिज सर्टिफिकेट के साथ कंटिन्यू किया होता तो पॉसिबली हम लोगों को रिजेक्शन आती, क्योंकि हमने ऐसे केसेस बहुत सुने हैं। हमने हमारे मैरिज सर्टिफिकेट का टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन हर एक स्टेट का मैरिज सर्टिफिकेट काफ़ी अलग दिखता है, बट यू कैन टेक इट एज अ रेफरेंस। तो एंड ऑफ 2018 निकला मैरिज सर्टिफिकेट ठीक कराते कराते, और आपको जैसे पता ही है कि सरकारी काम कराना कितना मुश्किल होता है। उसके बाद पता नहीं क्यों हमने सोचा कि अपना पीसीसी तैयार करके रख लेते हैं, हो सकता है हमारा ईसीए जल्दी आ जाए। 1 जनवरी 2019 को इतनी ठंड में हम गए दिल्ली से चंडीगढ़ मेरी पीसीसी लेने के लिए, क्योंकि हमें लगा कि मेरा होम एड्रेस हरियाणा का है तो पीसीसी दिल्ली से अप्लाई नहीं हो सकती है। अब ये थी पहली मिस्टेक, क्योंकि आप पीसीसी अपने पास के किसी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र से ले सकते हैं, इतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों की तरह। तो इतनी ठंड में पहुँचे, फिर उसके बाद बहुत लंबी लाइन में लगे, फाइनली मैं अंदर पहुँची और उन्होंने मेरा एप्लीकेशन देखा और बोला मैडम आप एज मैरिड अप्लाई कर रहे हो बट पासपोर्ट पे तो आप सिंगल हो। अब पता नहीं ये उनके मूड पे था कि क्या था, बट उन्होंने बोल दिया कि मैडम अगर आपको पीसीसी लेनी है तो पहले आपको अपना पासपोर्ट अपडेट कराना होगा, अपने हस्बैंड का नाम ऐड कराना होगा, और वो चंडीगढ़ से हो भी नहीं सकता था, उसके लिए हमें फिर से हिमाचल जाना था। सो हियर्स द थर्ड प्रो टिप ऑफ द डे, डू नॉट टेक एनी चांसेस। इफ़ यू got married recently and you don't have your husband's or wife's name on your passport, please get your passport updated first. थैंक गॉड आईटी आने से पहले हमने पीसीसी लेने का ट्राई किया तो हमें पता चल गया कि पासपोर्ट में प्रॉब्लम है, वरना आईटीए आने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर हमें पासपोर्ट अपडेट कराना, पीसीसी लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता। हमें पासपोर्ट अपडेट कराने जाना पड़ा फिर से, एंड ऑब्वियसली एक नया पासपोर्ट बन के आया। तो इसके बाद लगा कि पीसीसी तो सिर्फ 6 months के लिए ही वैलिड होती है, तो छोड़ो अब आईटीए के बाद ही लेते हैं। उसके बाद हम आगे वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स पे आपको अपने करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर से वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स लेने होते हैं, और एक बार जॉब छोड़ दी तो उसके बाद ये सब काम कराने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। आपको अपने एक्सपीरियंस लेटर्स पे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही अच्छे से मेंशन करना होता है, और बहुत ही मुश्किल के बाद निहारिका ने अपने एक्सपीरियंस लेटर्स ले लिए, बट मुझे तो एक ऑफिस ने एक्सपीरियंस लेटर दिया ही नहीं, लाख कोशिशों के बाद। बट यू नो व्हाट द फनी थिंग इज़ कि हमें मालूम ही नहीं था कि सेकेंडरी एप्लीकेंट के लिए इंडियन एक्सपीरियंस के कोई पॉइंट्स ही नहीं होते, एक्सप्रेस एंट्री में इसकी एम्प्लॉयमेंट का कोई रोल ही नहीं होता। तो अगर हमें ये पहले से मालूम होता तो हमें रंजीत के वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स के लिए इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, हमारा बहुत सारा टाइम और थोड़ी सी इज्जत भी बच जाती। बट अब ये चीज़ आप लोगों को पता है और आप इस मिस्टेक से डेफिनेटली बच सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर कैसे बनाते हैं, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डालनी होती हैं, एक फॉर्मेट के साथ एक वीडियो हम अलग से आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए ये थी हमारी आज की वीडियो। स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, स्टोरी तो अभी भी बाकी है। अभी तो हमने आपके साथ बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स शेयर की हैं, अभी बड़े हिकअप्स आने बाकी हैं, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अभी आपको और भी बहुत बातें जाननी हैं, बहुत प्रो टिप्स हैं जो आपके काम आएंगी। सो हियर्स द लास्ट प्रो टिप ऑफ द डे, डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बटन। नहीं प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो कैसे देखोगे? सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारी प्रो टिप्स अच्छी लगी हैं, हमारी स्टोरी से आपको कुछ भी समझ में आया है, कुछ बेनिफिट हुआ है,
तो प्लीज़ share this video to your friends, to the people interested in Canada, and continue watching our videos. Thank you. Bye-bye.